हे प्रिय मित्र, अब हम प्रवेश करते हैं भगवत गीता के 12वें श्लोक में, जहां युद्ध की गंभीरता और भावनाओं का प्रवाह तीव्र होने लगता है। अब मंच तैयार है और उसी क्षण वह महान योद्धा प्रकट होते हैं जिन्हें कौरवों की सेना की सबसे बड़ी आशा माना गया, भीष्म पितामह। वे अब मौन नहीं रहते, अब वे स्वयं ध्वनि करते हैं जिससे संपूर्ण सेनाएं जागृत हो जाती हैं। यह है अध्याय 1 श्लोक 12। श्लोक 12 संस्कृत में, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चयः शंखं दद्मो प्रतापवान। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। तस्य संजनयन् हर्षं, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हुए, कुरु वृद्धः पितामहः, कौरव वंश के वृद्ध भीष्म पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चयः, सिंह की भांति ऊंचे स्वर में गरजते हुए, शंखम दद्मो प्रतापवान, प्रतापी योद्धा ने अपना शंख बजाया। भावार्थ, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए महान और प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना की और फिर उच्च स्वर में अपना शंख बजाया। भावार्थ विस्तार से। अब देखो प्रिय मित्र, भीष्म पितामह जिन्होंने अब तक मौन साधा था, जिनका हृदय धर्म और कर्तव्य के बीच फंसा था, अब उन्होंने मौन तोड़ा। शंख बजाना केवल ध्वनि नहीं है, यह युद्ध का संकेत है। यह उस संकल्प की उद्घोषणा है कि अब धर्म और अधर्म आमने सामने है। भीष्म का यह शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, यह उनकी भीतरी पीड़ा, उनका धर्म संकट और उनके वचनबद्ध कर्तव्य का संग्राम था। भीतर छिपा संकेत। भीष्म ने यह शंख दुर्योधन के उत्साह के लिए बजाया, पर क्या वह स्वयं उत्साहित थे या उन्होंने केवल कर्तव्य की विवशता में यह कार्य किया? यह श्लोक हमें बताता है कि कभी कभी महान आत्माएं भी धर्म संकट में फंस जाती हैं। वे सही जानते हैं, पर उन्होंने जो व्रत लिया होता है वही उन्हें बांध देता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे योद्धा का मन भीतर भी युद्ध करता है जब वह अपने व्रत और धर्म के बीच फंस जाता है। कर्तव्य के नाम पर अधर्म का साथ देना भी पीड़ा देता है, चाहे वह शंखनाद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। और सबसे गूढ़ बात यह कि जो शंख युद्ध आरंभ करता है, उसी में हृदय की करुण पुकार भी छिपी होती है। जय श्री राधे।